शामिल बाजा देखा है आपने? नहीं देखा? मैं बताता हूं। बैंड पार्टी तो आपने देखी होगी, जो शादी ब्याह है किसी उत्सव में बजते हैं। उसमें एक आदमी होता है, उसके दोनों हाथ में दो झुनझुने होते हैं, नीचे पतला हैंडल और ऊपर से गोलाकार। हर बैंड पार्टी में ये झुनझुना पाया जाता है। देखिएगा आप, बैंड पार्टी वाले चाहे जो भी धुन बजाएं, फोक सॉन्ग हो, रैप सॉन्ग हो, डिस्को हो, क्लासिकल हो या नई पुरानी कोई फिल्मी धुन हो, सब धुन में ये झुनझुना वाला एक ही अंदाज में बजाता है, हाथ हिलाकर। हर धुन में ऐसे ऐसे देखा होगा आपने कि हर धुन में अपने अंदाज में फिट हो जाता है, ऐसे ऐसे बजाता है। सब धुन में एक ही अंदाज। या फिर आपने चम्मच देखा हो, जो हर प्याले में फिट हो जाता है, हर प्लेट में घूम जाता है। प्याला या प्लेट फूट जाए तो भी उस पर कोई असर नहीं, अपने लिए एक नया प्याला या प्लेट ढूंढ लेता है। नमस्कार, मेरा नाम के श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिर से एक विनम्र गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरा हौसला बढ़ाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। आज मैं एक अद्भुत प्रजाति की चर्चा करने वाला हूं, जिसकी महिमा बड़ी न्यारी है। शुरुआत में जो मैंने कहा वो इसी प्रजाति से संबंधित है, शामिल बाजा और चम्मच। समझ गए होंगे? अगर नहीं समझे तो एक काम कीजिए, चम्मच को थोड़ा विस्तार दीजिए। एक शब्द बनता है चमचा, बड़ी महिमा है इस शब्द की। जी हाँ, ये प्रजाति अखंड रूप से महिमा मंडित है और हर जगह प्रतिपादित है। इनके बिना ऑफिसर, नेता, किसी संस्था का बॉस, कोई विभाग या फिर कोई जन सरोकारी गति रह ही नहीं जाती, रह ही नहीं सकते। ये सभी लोग इनके बिना नहीं रह सकते। इनकी माया के आगे मायापति नटवर नागर की भी ना माया थी। हर मानक के ये जरूरी हिस्से होते हैं। ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येनम चराचरम है और अपने मतलब के लिए ये संभवामी युगे युगे भी। चाटुकारिता, नात निपुणन इनका प्रसिद्ध गुण है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टुवार्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये दोनों फोर्स के समूहन है, दोनों तरफ गतिशील होते हैं। इनके बिना ना कोई राजनीतिक गति पूरी हो सकती है, ना अफसरशाही, न किसी संस्था के बॉस का कार्यालय गति हो सकता है, न कोई काम आगे बढ़ सकता है। कमाल की चीज है ये। अपने आका की आंखों की घूमती पुतलियों की भाषा समझ जाते हैं और आंखें मटकाकर अपने कार्य में लग जाते हैं। ठगनी रे बड़ी नैना मटका। कभी कभी ये अपने आका से बुरी तरह डांट भी खाते हैं, दुत्कारे भी जाते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर, दांत निपोड़कर, नाक रगड़ के अपने आका की चरण वंदना कर उन्हें खुश कर देते हैं और बेशर्मी से अपनी दिलनशी अदा में गा उठते हैं। डांटेंगे तो डांट ले, हम डांट कर भी आपके गीत गाएंगे। ठुकराएंगे, ठुकरा ले, हम ठोकर खाकर भी आपके दर पे आए। अद्भुत प्रजाति है, अद्भुत अद्भुत। मोटी चमड़ी वाले, शर्म हया को गिरवी रख अपना मतलब साधने वाले। सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन इनकी प्रजाति विशेष है। सब में ये गुण नहीं पाया जाता। ये खास गुण वाले लोग होते हैं। ये हर जगह ठुमक जाते हैं। इनका अंदाज निराला होता है, इनकी बात निराली होती है। ये किसी एक के नहीं होते, बल्कि यूं कहा जाए कि किसी के नहीं होते। स्वार्थ में ये किसी स्तर तक चले जाते हैं, बड़ी रौब रहता है इनका। ये अपने आका की हर बात में हाँ मिलाने में माहिर होते हैं। बिल्कुल कुछ इस अंदाज में कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो रात।
आपने बहुत से आसन सुने होंगे, योगासन, वज्रासन, शीर्षासन आदि आदि। आज मैं आपको एक आसन सुनाता हूं, चमचासन। चमचा का आसन, बड़ी माहिर लोग हैं ये, इनका आसन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आसन कैसे किया करते हैं लोग। पहले सीधे खड़े हो जाइए, फिर चेहरे पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए। भोलेपन को दीनता में और मक्कारी को चाटुकारिता में बदल दीजिए। फिर धीरे धीरे झुकिए, अपनी नाक नीचे रखे जूते में सटाइए, फिर गहरी सांस लीजिए और जब तक जूते न हटें नाक रगड़ते रहिए। नाक रगड़ने के बाद सीधे खड़े हो जाइए। नाक रगड़ने के बाद सीधे खड़े हो जाइए, फिर दोनों हाथ जोड़ दांत निपोड़िए, फिर अपने तशरीफ के अनुदिश ठुमकिए। प्रारंभ में इस आसन में थोड़ी कठिनाई होगी, स्वाभिमान आड़े आएगा, पर सप्ताह भर के निरंतर अभ्यास के बाद स्वाभिमान का सत्यानाश हो जाएगा और फिर ऐसा साधक एक सुयोग्य चमचा बन के ठुमक ठुमक के उमक उमक के आशातीत लाभ उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।